वेक्टर एक्स एक और एलिमेंट को कंटेन नहीं कर सकता बिकॉज इसका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 4 है एंड हम पांचवा एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेक्टर क्या करेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन पे जो भी इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 4 उसके डबल साइज का एक मेमोरी रिजर्व करेगा। Hi all, this is me Karan. So in this particular video, we are gonna talk about the internal working of vector in C++. किस तरह से रन टाइम पे वेक्टर अपनी मेमोरी को मैनेज करते हैं एंड अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट कर पाते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट वन इज वेक्टर के अराउंड आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी बट नो वन विल टेल यू एनीथिंग अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ वेक्टर, किस तरह से मेमोरी मैनेज होती है वेक्टर्स के अंदर। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल बी हैविंग वन स्मॉल एक्सरसाइज जिसमें हम एक छोटा सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसको सॉल्व करेंगे एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि किस तरह से एक्चुअली इंटरनली वेक्टर काम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि इनिशियली जब भी मैं वेक्टर x लेता हूं कोई भी जो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है तो इनिशियली जो उसका कैपेसिटी है x डॉट कैपेसिटी कम्स आउट टू बी 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, मेरा जो वेक्टर x है वो एक एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, यानी कि एक। एंड किस तरह के एलिमेंट को, इंटीजर टाइप के एक एलिमेंट को। अभी मैं क्या करता हूं कि वेक्टर में एक एलिमेंट पुश करता हूं x डॉट पुश बैक एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो वेक्टर है इसका जो पहला एलिमेंट है वो 100 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैंने क्या किया कि एक एलिमेंट डाल दिया 10 वेक्टर x में। अभी वेक्टर की जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई, यानी कि अभी वेक्टर अपने अंदर और एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर सकता। बट अभी यूजर क्या करता है, एक और एलिमेंट्स को पुश करता है x डॉट पुश बैक, लेट्स से 15। तो अभी वेक्टर क्या करेगा कि जो भी उसका एग्जिस्टिंग साइज है यानी कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके डबल साइज के बराबर एक नई मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी रिजर्व करेगा, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 1 उसके डबल साइज के बराबर एक नई मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी को रिजर्व करो। लेट्स से दिस मेमोरी लोकेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 200। तो अभी क्या होगा, जैसे ही हमने x डॉट पुश बैक 15 किया तो वेक्टर ने देखा कि ये अपने अंदर और एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकता बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 है। तो वेक्टर क्या करेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन पे इसका जो एग्जिस्टिंग साइज है उस साइज के डबल के बराबर मेमोरी क्रिएट करेगा इंटीजर एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो इसका साइज क्या था 1 एंड इसने नई मेमोरी लोकेशन पे 2 साइज का एक वेक्टर क्रिएट किया, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 है। अभी वेक्टर क्या करेगा, 15 जो एलिमेंट है उसको पुश करेगा बट उससे पहले जो भी पुरानी मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट्स पड़े थे उनको कॉपी करेगा पहले, यानी 10 को यहाँ पे डाल दिया एंड आगे अगर कोई भी एलिमेंट्स है उनको भी कॉपी करेंगे बट अभी सारे एलिमेंट्स हमने कॉपी कर लिए एंड देन लास्ट में चल के 15 को हम पुश बैक कर देंगे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वेक्टर की वो 2 है। अभी यूजर क्या करता है कि एक और एलिमेंट्स को पुश करता है x डॉट पुश बैक लेट्स से 30। बट अभी जो वेक्टर की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 2 है, यानी कि वेक्टर केवल 2 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। बट अभी यूजर क्या कर रहा है कि एक तीसरे एलिमेंट को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो वेक्टर अगेन वही प्रोसेस करेगा कि जो भी उसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 2 उसके डबल साइज के बराबर, यानी कि अभी इसका कैपेसिटी है 2 एंड उसके डबल साइज के बराबर यानी कि 4 एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए एक नई मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी रिजर्व करो। यानी लेट से ये नई जो मेमोरी लोकेशन है वो 300 से स्टार्ट हो रही है एंड जो कैपेसिटी थी वो 2 थी, इसलिए डबल साइज के बराबर हमने मेमोरी को रिजर्व कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो पुरानी मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यूज स्टोर थी उनको इस नए वेक्टर में कॉपी करेंगे, यानी 10 को कॉपी किया एंड 15 को कॉपी किया एंड सारे एलिमेंट्स को जब हमने कॉपी कर दिया तो इस मेमोरी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे
एंड देन वी विल पुश बैक द लास्ट एलिमेंट 30। तो अभी हमने 30 डाल दिया। लेट से अभी यूजर एक और एलिमेंट पुश बैक करता है 40। तो अभी क्या होगा, बिकॉज वेक्टर एक्स का जो कैपेसिटी है वो 4 है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एंड वो अभी फुल नहीं है, तो अभी हम वेक्टर का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल इंसर्ट 40। एंड अभी जो वेक्टर का कैपेसिटी है वो 4 है। नाउ व्हाट यूजर डज, एक और एलिमेंट को पुश बैक करने की कोशिश करता है, लेट्स से 50। तो अभी वेक्टर x एक और एलिमेंट को कंटेन नहीं कर सकता, बिकॉज इसका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 4 है, एंड हम पांचवा एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेक्टर क्या करेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन पे जो भी इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 4, उसके डबल साइज का एक मेमोरी रिजर्व करेगा, यानी कि डबल साइज का 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 साइज का उसने मेमोरी रिजर्व कर लिया। अभी क्या होगा, ये जो मेमोरी है ये एक नई लोकेशन पे क्रिएट होगी, यानी कि अभी फिर से हम क्या करेंगे, वेक्टर में जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको इस नई मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करेंगे। 10 15 30 40, एंड लास्ट में चल के लास्ट वाला जो एलिमेंट है 50 उसको डाल देंगे, एंड जो एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी ये यूजर को यूज करने के लिए या सिस्टम को यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो होता क्या है कि अगर वेक्टर किसी नए एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, तो वेक्टर अपने साइज से डबल साइज का एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है, एंड वहां पे जो एग्जिस्टिंग वेक्टर है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी करता है, एंड देन जो नया एलिमेंट हम डालते हैं उसको पुश बैक कर देता है जो नए मेमोरी लोकेशन है उस पे। सो दिस इज हाउ वेक्टर इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटी ऑन रन टाइम, एंड इस तरह से वेक्टर में मेमोरी मैनेज होती है, एंड हर बार वेक्टर क्या करता है, जैसे ही उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है एक नई मेमोरी लोकेशन पे सारे एलिमेंट्स को कॉपी करता है, एंड देन एक नया एलिमेंट इंसर्ट करता है। एंड इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। इफ यू लाइक द कंटेंट, please do like this particular video. Thank you.